रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी। Welcome back to the Water Academy. This is me Abdul Bari standing in front of you to give you a lecture on the topic remaining branches of biology and the relation of biology with other science. देखिए बायोलॉजी क्लास हुई थी, उसमें हमने 9 जो ब्रांचेस थे वो कवर किए थे। 9 + 3 4 5 6 + 9 हो गए 15 पूरे। 15 ब्रांचेस थी जिनको 2 डेज लगे। वो किस वजह से लगे? क्योंकि इनको बाहर से स्टडी करना होता है, लेकिन इनकी जो नाम आ जाते हैं बीच में, जीन, डीएनए, पैरासाइट्स, ये सारों को भी स्टडी करके ही समझाना पड़ता है, वरना इट्स नॉट पॉसिबल टू गिव यू अ लेक्चर ऑन दैट टॉपिक। सो डीप में इतना नहीं जाएंगे क्योंकि ब्रांचेस में इतना कोई डीप जाना नहीं होता कि उसमें स्टडी क्या करना है, बस दैट्स इट। अब रहती हैं 9 ब्रांचेस, हो गई 6 अभी रहती हैं, 6 पढ़ाऊंगा और रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंस। देखें बार से कॉन्सेप्ट तो रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंस आपको मैंने दे दिया था, लेकिन अभी थोड़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन, थोड़ा डीप जाऊंगा इसके अंदर, फिर उसकी स्टडी करके आपको दूंगा फुल लेक्चर। तो देखें अभी जो बची है वो है पैलेंटोलॉजी। अब पैलेंटोलॉजी है क्या, आ जाइए समझते हैं। आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा पैलेंटोलॉजी, द स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, ये भी ब्रांच है, साइंस की नहीं बायो की ब्रांच है ये। अब बायो की ब्रांच ये पैलेंटोलॉजी हमें बता रही है एक ऐसी स्टडी हम करें जिनकी मदद से हमें जो पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ है, जैसे डायनासोर हो गया। देखिए डायनासोर बहुत पहले मतलब डिस्ट्रॉय हो गए थे क्योंकि उनकी आहिस्ता आहिस्ता जीन और स्पीशीज कैंसिल होती जा रही थी, मतलब कम होती जा रही थी। अब वो मतलब कम होती गई। अब डायनासोर इज नॉट अवेलेबल, डायनासोर खत्म हो चुके हैं। किसकी वजह से हुए? ड्यू टू डिसएबिलिटी ऑफ जीन दैट इट कंटेन। अब इनके जीन की एबिलिटी नहीं है कि मतलब जीन ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा क्योंकि वो ज़्यादा डायनासोर बनाए, क्योंकि ओल्ड क्रिएचर थे, ओल्ड में ताकत थी। अब मीन्स एनर्जी ख़त्म हो चुकी है, जीन ख़त्म हो चुका है, डीएनए डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब तो डायनासोर गए। अब डायनासोर की हम स्टडी करें, डायनासोर की रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ। देखिए फॉसिल्स, अब फॉसिल्स कोई ऐसे मतलब हो सकते हैं ऑर्गेनिज्म, जैसे फॉसिल्स अगर कोई मतलब जैसे म्यूजियम में होते हैं ना, कोई चीज़ रखे हुए, मतलब उनकी पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ होती है, उनके जो मतलब थोड़े से जो पार्ट्स होते हैं वो कुछ रखे हुए होते हैं म्यूजियम के अंदर। अगर उन फॉसिल्स के जरिए हम उसकी स्टडी करें रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ की, तो वो किस में करेंगे हम लोग? पैलेंटोलॉजी। मतलब इट इज अ ब्रांच दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक विद द हेल्प ऑफ फॉसिल, विद द हेल्प ऑफ एनी बॉडी पार्ट। लिखते हैं it is a branch that deals with the study of past organism with the help of any body part। मतलब अब जैसे हो गया किसी का फेस, किसी के हाथ, किसी के पाँव, या किसी बॉडी का पार्ट अगर जैसे म्यूजियम में रखा है, अगर हम वो ले लें, उनके जरिए हम स्टडी करें, किसकी हो जाएगी वो? तो डायनासोर की हो जाएगी। अब जैसे मार्खोर है, वो अब खत्म होता जा रहा है, उनकी जो जनरेशन है वो डिस्ट्रॉय होती जा रही है। अगर हम मतलब 20 साल के बाद आई थिंक सो खत्म हो जाएंगे मार्खोर। अगर 20 साल बाद हम मार्खोर की स्टडी करें तो वो किस में करेंगे? ड्यू टू द हेल्प ऑफ पैलेंटोलॉजी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच है, क्योंकि ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी स्टडी अवेलेबल नहीं होती, क्या उसकी हम स्टडी नहीं कर सकते। दैट्स ऑल नोन एज पैलेंटोलॉजी। ये सब कुछ पैलेंटोलॉजी में होगा, ये सब कुछ पैलेंटोलॉजी ही करेगी। ये कोई ऐसा नहीं है कि जादू में बैठ के हम बैठ जाएं, मतलब जादू करें हम लोग को सारी स्टडी मिल जाए, ऐसे नहीं होगा। पैलेंटोलॉजी की मदद लेंगे तभी रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ की हम लोग स्टडी कर सकेंगे।
दूसरी आ जाती है बायोटेक्नोलॉजी। देखिए बायोटेक्नोलॉजी मतलब वाजे कर रहा है, इसका ये लाइन ही वाजे कर रही है, इसका वर्ड वाजे कर रहा है कि बायोलॉजी के अंदर स्टडी करें किसकी, थ्रू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के जरिए किसकी स्टडी करें, बायोलॉजी के अंदर। अब पढ़ते हैं, द स्टडी अबाउट टेक्निक्स फॉर मैनिपुलेशन ऑफ जीन टू ब्रिंग द चेंजेस इन स्ट्रक्चर एंड लोकेशन ऑफ जीन टू अचीव डिजायरेबल कैरेक्टर्स कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। देखिए एग्जांपल दिया था आपको मैंने, म्यूल का एग्जांपल दिया था, डंकी प्लस हॉर्स ब्रीड करवाया था। अब ब्रीडिंग के दौरान, जैसे ब्रीड जब हुआ, ब्रीडिंग के दौरान उनके जायगोट बने, जायगोट के फुल मंथ बाद एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो के बाद फेटास, फिर बर्थ हो गई बेबी की। जब हॉर्स और डंकी के जो बेबी हुए तो वो किसकी तरह थे, आधा हॉर्स आधा डंकी, ये म्यूल हो गया। अब ये टेक्निक यूज की गई थी, ये टेक्नोलॉजी यूज की गई थी कि टू अचीव अ डिजायरेबल कैरेक्टर, न्यू कैरेक्टर मिल गया हमें, म्यूल मिला, हॉर्स प्लस डंकी क्या मिला हमें, एक डिजायरेबल कैरेक्टर मिला, जिसकी स्टडी हमने की थ्रू बायोटेक्नोलॉजी। इसको लिखते हैं, इट इज अ ब्रांच that deals with the study of achieving desirable character, achieving a new character through टेक्नोलॉजी के जरिए। टेक्नोलॉजी के जरिए कोई अच्छी न्यू कैरेक्टर हम अचीव करें तो वो किस में करेंगे, थ्रू द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि ये अहमियत रखती है। जैसे अगर हम लोग फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग वो जो डंकी प्लस काव की हम लोग ब्रीड करा दें, ब्रीडिंग में क्या होगा, आधा हॉर्स आधा काव, ऐसा ही होगा, तो वो भी न्यू कैरेक्टर के जरिए मिला थ्रू बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उनकी जीन हमें उसमें ट्रांसफर करनी होगी। इनकी बायोटेक्नोलॉजी की फुल मदद हमें चाहिए होगी अगर हमें न्यू कैरेक्टर बनाने हैं थ्रू द बायोटेक्नोलॉजी की अहमियत भी रखती है। जैसे आपको मैंने अभी समझा दिया कि म्यूल फॉर्म हुआ, वो किस तरह हुआ, वो थ्रू द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और थ्रू द यूज ऑफ एनी टेक्नोलॉजी। थर्ड ब्रांच, सोशियोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल इंटरेक्शन बिटवीन देमसेल्फ। देखें ट्री की एग्जांपल लेते हैं। अब ट्री हमें एयर प्रोवाइड कर रहा है, उसका सोशल एक्टिविटी क्या है, इट प्रोवाइड द एयर, इट प्रोवाइड सोशल, हमारे साथ सोशल बिहेवियर क्या है उनका, कि वो हमें एयर प्रोवाइड कर रहा है, हमें फ्रेश एयर दे रहा है। अब हमें फ्रेश एयर दे रहा है तो इसका क्या बिहेवियर है हम पर, कि रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है, हम ऑक्सीजन उनसे ले रहे हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अंदर से रिलीज हो रहा है, वो प्लांट्स ले रहा है। अब हमारा और प्लांट्स का क्या रिलेशन है, वो थ्रू सोशल बायोलॉजी हमें पता चलेगा। क्योंकि देखें अगर सोशल बायोलॉजी अगर नहीं होती तो ट्री की अहमियत हमें भी मालूम नहीं होती, ट्री कितना अहम है हमारे लिए हमें ये मालूम ही नहीं होता अगर सोशल बायोलॉजी नहीं होता। सोशल बायोलॉजी हम सोशल बायोलॉजी भी कह सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखा गया है सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसकी वजह से हमें किसी के सोशल बिहेवियर का पता चलता है। जैसे ट्री का हमारे साथ सोशल बिहेवियर क्या है कि इट प्रोवाइड एयर, हमारे साथ इंटरेक्शन है, अगर ना होता, एयर ना होता, अगर वो हमें एयर ना देता तो हम जिंदा थोड़ी ना होते। इसीलिए बोलते हैं कि ग्रो द ट्रीज, ट्रीज लगाएं, क्योंकि जहां ट्रीज ज्यादा होंगे वहां पर क्वांटिटी ऑफ द एयर एंड उसकी जो क्वांटिटी है और क्वालिटी है दोनों फ्रेश रहेगी। क्वालिटी अगर फ्रेश ना हो एयर की, सांस का मसला आ जाता है, डस्ट प्रॉब्लम आ जाता है। इसी वजह से बोलते हैं जहां ट्री ज्यादा हो वहां आप लोग बेनिफिट ज्यादा हासिल कर सकेंगे। ट्रीज में हम लोग फ्रूट भी मिल जाते हैं, एक और बेनिफिट आ गया, फ्रूट दे दिए ट्री ने हमें, और दूसरा फ्रेश एयर दे दिया, अच्छी क्वालिटी दे दी, अच्छी क्वांटिटी दे दी, है ना इंपॉर्टेंस। इसीलिए बोलते हैं बायोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे ही हमें जिंदगी गुजारने का तरीका, गुजारने की अहमियत हमें बायोलॉजी हमें देती है। क्योंकि बायोलॉजी इज अ वेरी अट्रैक्टिव सब्जेक्ट, क्योंकि ये हमें अपने से अट्रैक्ट करती है, दिखाती है कि व्हाट इज बायोलॉजी, क्या हूं मैं, बायोलॉजी हमें ये बताती है। सोशल बायोलॉजी लिखते हैं, इट इज अ ब्रांच
that deals with the study of social behavior. Of living organism. अब सोशल बिहेवियर का इंटरेक्शन हमारे साथ, सोशल बिहेवियर क्या है वो सब हम किस में पढ़ेंगे, सोशल बायोलॉजी। अब अगला है पेरिस्टोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी पढ़ते हैं, पेरिस्टोलॉजी पढ़ते हैं। अब पेरिस्टोलॉजी हमें क्या बताते हैं, पैरासाइट्स की स्टडी, टाइनी इंसेक्ट की स्टडी, जो पैरासाइट्स हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब हमारे अंदर भी एक पैरासाइट्स होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन इज फुल ऑफ पैरासाइट्स, अंदर कोई टाइनी ऑब्जेक्ट्स भी मौजूद होते हैं, तो वो सबकी स्टडी, पैरासाइट्स की स्टडी किसमें करेंगे हम लोग, पेरिस्टोलॉजी। तो लिखते हैं इट इज अ ब्रांच that deals with the study of parasites, मतलब पैरासाइट की स्टडी किसमें करेंगे हम लोग, पैरासाइटोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच है फार्माकोलॉजी। देखिए नजर आ रहा होगा आपको, क्योंकि लिटिल बिट ऑफ स्पेस इधर नहीं था तो जिसकी वजह से मिक्सअप हो रहा है। अब आ जाते हैं हम लोग फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी भी एक ब्रांच है, किसकी ब्रांच है, बायोलॉजी की ब्रांच है। इस पे हम लोग क्या स्टडी करते हैं, द स्टडी अबाउट एक्शन ऑफ ड्रग्स, द स्टडी अबाउट एक्शंस ऑफ ड्रग्स, मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रग्स दैट इट कंटेन, क्योंकि टैबलेट्स में भी ड्रग्स होती हैं जिसकी वजह से हमें अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो एक्टिव रहती हैं। ड्रग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन वो वाली ड्रग्स नहीं जो कि बोलना नहीं चाह रहा, वो बंदे जो यूज करते हैं वो वाली ड्रग्स नहीं, क्योंकि दवाइयों में भी ड्रग्स होती हैं, वो इतनी हाई क्वांटिटी में नहीं डलती, क्योंकि उसके अंदर से नींद भी आती है हमें शायद। ड्रग्स में जैसे पेन किलर होता है, पेन किलर्स में भी ड्रग्स होते हैं, पेन किलर में ड्रग्स ना हो तो असल में पेन किलर हम लोग तब लेते हैं जब हमें कुछ भी बॉडी पार्ट में तकलीफ होती है। अब बॉडी पार्ट में हमें तकलीफ हुई, हमने पेन किलर ले लिया। अब पेन किलर लिया तो उससे क्या हुआ, हमारा वो ऑर्गन वो डिसेबल नहीं हुआ, मतलब उसको कंट्रोलाइज कर दिया उसने, ड्रग जो टैबलेट लिया अब उस पर उसको कंट्रोलाइज कर दिया, उसको सुन कर दिया, इसकी वजह से हमें तकलीफ नहीं होती। देखें पैनाडोल लेने, आप पैनाडोल में भी ड्रग्स होती है, क्योंकि वो गले जो फीवर होता है, वो फीवर में जब फीवर होता है हमें तो उसमें बहुत से ना डिजीज भी, फीवर में भी डिजीज होते हैं, फीवर भी हमें बहुत से डिजीज लाता है। अब फीवर को रोकने के लिए हमने पैनाडोल ली, अब पैनाडोल हमने ज्यादा क्वांटिटी मतलब 2 टैबलेट ली तो हमें नींद आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर भी ड्रग्स अवेलेबल होते हैं। इट इज अ ब्रांच that deals with the study of drugs or through the use of tablets or through the use of medicine। मेडिसिन में भी होते हैं ड्रग्स, इसकी वजह से मेडिसिन का भी नाम इधर लिख लेते हैं। देखिए 5 तो हो गई, अब लास्ट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। चलिए पढ़ते हैं द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच कॉन्स्टिट्यूट सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल। अब ऐसे मॉलिक्यूल की हम स्टडी करें जो सेल और ऑर्गेनेल्स को बाइंड की हुई है, मतलब उसके बीच में बॉन्ड लाया हुआ है, ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के हम लोग स्टडी करें तो वो हम किस में करेंगे, हम लोग वो करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर। लिखते हैं इट इज अ ब्रांच that deals with the study of organic molecules। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की स्टडी करें जो कि सेल और ऑर्गेनिक्स को बाइंड की हो, कॉन्स्टिट्यूट मतलब उसको बॉन्ड दिया हुआ हो, सेल और उससे ऑर्गेनिक्स को बॉन्ड दिया हुआ हो, ऐसी स्टडी को हम लोग क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में करेंगे। ऐसी स्टडी मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की स्टडी हम किस में करेंगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। देखिए ब्रांचेस हो गई अब कंप्लीट। अब ब्रांचेस स्टडी भी कर ली, ज़्यादा डीप इसमें हम लोग गए नहीं, तो आ जाते हैं तो रिलेशन ऑफ बायोलॉजी। अब देखें एक मदर है,
एक मदर का सन के साथ क्या रिलेशन है कि वो माँ है, वो माँ है। फादर का उसके साथ सन के साथ क्या है, वो बाप है, फादर है। अब इसी का भी रिलेशन है बायो साइंस के साथ, अलग साइंसों के साथ। अब बायो का क्या रिलेशन है, पहला पढ़ते हैं हम लोग बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स, अब ये दो वर्ड से लिया हुआ है, एक है बायोलॉजी और दूसरा है फिजिक्स। कंबाइन करके लिखते हैं बायोलॉजी प्लस फिजिक्स। क्या बना दिया इसने, इसने बना दिया, इसका फर्स्ट वर्ड ले लिया बायो, फिजिक्स पूरा, तो क्या हो गया बायोफिजिक्स। देखिए बन गया। अब इसका क्या रिलेशन है, अब देखें हम लोग चलते हैं अर्थ पे, एग्जाम्पल दिया था, हम लोग अर्थ पे चल रहे हैं, अर्थ लिविंग है, तो क्या है अर्थ, अर्थ अर्थ क्या है, लिविंग है। हम लोग क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं अर्थ पे, हम चल रहे हैं, वॉकिंग, वॉकिंग। अब हम लोग अर्थ के ऊपर एक्शन दे रहे हैं, अर्थ क्या रिएक्शन देगा, आगे बढ़ाएगा। ऐसा ना हम आगे चल रहे हैं, हम पीछे, आगे चलने के लिए जा रहे हैं हम लोग, पीछे चल रहे आगे हैं, जा रहे हैं पीछे। तो ये उसका न्यूटन थर्ड लॉ में बताता है कि एवरी एक्शन हैज इट्स ऑपोजिट एंड प्रॉपर, लेकिन प्रॉपर उसका रिएक्शन होगा। कदम आगे बढ़ाएंगे, पीछे वाला, जो पीछे वाला पाँव होगा वो आगे जाएगा। ऑपोजिट है लेकिन प्रॉपर रिएक्शन दे रहा है। वॉकिंग किस में आ जाता है, न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ किस में आ गया। अब देखें अर्थ, अर्थ क्या है, लिविंग है। किस में स्टडी करेंगे हम लोग इसकी, बायोलॉजी। इसकी स्टडी हम लोग किस में करेंगे, बायोलॉजी में। और इस वॉकिंग न्यूटन थर्ड लॉ किस में पढ़ते हैं हम लोग, फिजिक्स में पढ़ते हैं, क्योंकि न्यूटन के 3 लॉ हैं, तो किस में स्टडी होते हैं, बायोलॉजी में स्टडी होते हैं। तो वो किस में हम लोग स्टडी करेंगे, फिजिक्स में। देखिए इसका ले लिया हमने बायो, इसका ले लिया हमने फिजिक्स, सो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड हो गया कि बायो का फिजिक्स के साथ क्या रिलेशन है। देखिए प्रूफ करके दिखा दिया कि इसका रिलेशन है फिजिक्स के साथ। कैसे है कि हम लोग अर्थ पे मूव कर रहे हैं, ये रिलेशन दे रहा है। अब आएगा दूसरा बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं हमारे जानदार के अंदर, ह्यूमन। देखें ह्यूमन, ह्यूमन प्लस केमिकल रिएक्शंस, हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है, हमारे अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस। ह्यूमन किस कैटेगरी में आ जाता है, ह्यूमन की स्टडी हम लोग बायोलॉजी में करते हैं, बायोलॉजी में करते हैं। बायोलॉजी ब्रांच है तो हम लोग जोलॉजी में करेंगे, बायोलॉजी डिवाइड हुई है तो हम लोग जोलॉजी में करेंगे। जोलॉजी किस में आ रहा है, बायोलॉजी के अंदर आ रहा है, तो ह्यूमन की स्टडी हम लोग करेंगे बायोलॉजी के अंदर। और केमिकल रिएक्शन की स्टडी हम लोग करेंगे केमिस्ट्री में, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस, केमिकल, केमिस्ट्री का वर्ड ही पूरा क्लियर बता रहे हैं। केमिकल रिएक्शन की स्टडी हम लोग किसमें करेंगे, केमिस्ट्री में करेंगे। अब हमने केमिकल रिएक्शन की स्टडी कर ली, अब दोनों को जो कंबाइन करें, अब हम लोग इनको कंबाइन कर रहे हैं। देखिए इसका आपने फर्स्ट वर्ड ले लिया बायो, उसका पूरा केमिस्ट्री, तो क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड, प्रूफ कर दिया कि बायो का भी केमिस्ट्री के साथ क्या रिलेशन है, कि वो केमिकल रिएक्शंस करा रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। ये हो गया प्रूफ कि बायो हैज अ रिलेशन विद द केमिस्ट्री। अब दूसरा आ जाता है बायो इकोनॉमिक्स। पहले देखते हैं, सीक्वेंस से चलेंगे। बायोमेट्री, देखें सीक्वेंस खराब हो गया, बायोमेट्री में आते चले। इधर से जो अपर ब्रांच है, 2 ब्रांचेस हैं जो, वो इरेज कर लेते हैं, नहीं इरेज करते हैं, 2 मिनट्स। अब इरेज करते हैं क्योंकि स्पेस कम है, स्पेस की वजह से हम लोग ये 2 ब्रांचेस जो हैं वो इरेज करें। उम्मीद है कि आपने कॉपी कर लिया होगा या फिर उसको स्क्रीनशॉट ले ली होगी, जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। अब आ जाते हैं हम लोग बायोमेट्री।
बायोमेट्रिक। अब देखें, हमने स्टडी की, हमने मलेरियन पेशेंट का ब्लड लिया, ठीक है, मलेरियन पेशेंट, हमने मलेरियल पेशेंट का ब्लड लिया, मलेरियल ब्लड लिया, और प्लस हेल्दी ब्लड लिया, ये हेल्दी ऑर्गेनिज्म का ब्लड। इसका हमने क्वांटिटी ली 100, मतलब 100 ml, 100 ml इसकी हमने ले ली, 100 ml हमने हेल्दी ऑर्गेनिज्म की ले ली। अब देखें 100 + 100 कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग। कैलकुलेशन किसमें होगी? कैलकुलेशन किसमें होगी? वो होगी मैथ्स के अंदर। मलेरियल पेशेंट वो भी ह्यूमन है, हेल्दी पेशेंट वो भी ह्यूमन है, तो ह्यूमन की स्टडी बायोलॉजी के अंदर। अब इसका एक वर्ड और उसका मैथ्स ऐसे लिख लेते हैं, बायो मैथ्स या बायोमेट्री। प्रूव हो गया कि बायो का भी मैथ्स के साथ क्या रिलेशन है, हो गया ना प्रूफ। इसकी वजह से बोलते हैं कि बायो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। बायो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर सोच समझ के पढ़ा जाए। कुछ कुछ होते हैं कि जो समझ के नहीं पढ़ते, उनको भी दुश्वारियों का सामना होता है। कैंट्री टेस्ट में बहुत ही गंदे नंबरों से फेल हो जाते हैं। इनकी वजह से आगे जाके मेडिकल में उनको बहुत तकलीफ होती है कि अगर पढ़ लिया होता, अभी भी आपके पास टाइम है, पढ़ लें। ये आगे जाके ये ना बोलना पड़े कि काश पढ़ लिया होता, काश पढ़ लिया होता। इससे अच्छा वो टाइम आने ही ना दे जब आपको बोलना हो काश पढ़ लिया होता। ये टाइम आपको प्रूफ करके दिखाएगा, क्योंकि यही टाइम है प्रूफ का। 9 मैट्रिक प्रूफ का टाइम है। प्रूफ कर लें, आप जाके अचीव करें एंट्री टेस्ट के अंदर। अभी प्रूफ करें, एंट्री टेस्ट में अचीव करें, योर लाइफ इज कंप्लीट। बायोमेट्री हो गया, 3 हो गई, पीछे रह गई बायो इकोनॉमिक एंड बायो जियोग्राफी। बायो इकोनॉमिक्स, देखिए स्पेस कम है तो आपको वर्बली बता देता हूं कि बायो इकोनॉमिक्स। अब बायो इकोनॉमिक्स है क्या? अब इकोनॉमिक्स, अब इनके अंदर आ जाता है, जैसे वीट कल्टीवेशन हो गया। अब वीट क्या है? एक जानदार है, उसके पास अपनी लाइफ है। वीट के पास जब अपनी लाइफ है तो वो इसकी स्टडी किस में करेंगे? हम बायोलॉजी के अंदर करेंगे। अब कल्टीवेशन में इतना है, कल्टीवेशन में इतना ये प्रूफ किया गया है कल्टीवेशन के अंदर कि उसमें या लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। अब लॉस एंड प्रॉफिट किसके अंदर स्टडी करेंगे? इकोनॉमिक्स के अंदर, क्योंकि इकोनॉमिक्स इज फुल ऑफ लॉस एंड प्रॉफिट। ये भी आगे जाके के आपको पता चलेगा, लेकिन अभी शॉर्ट पढ़ाएंगे क्योंकि इकोनॉमिक्स आपकी स्टडी अभी लाजिम नहीं है, क्योंकि 9 मैट्रिक के बाद ही थोड़ी स्टडी आपको करवाते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने टॉपिक इकोनॉमिक ही लिया, लेकिन इकोनॉमिक स्टडी आगे चल के आपको करनी पड़ेगी किसी भी हाल में। इकोनॉमिक्स, अब वीट कल्टीवेशन है, वीट एक जानदार है, उसकी स्टडी बायोलॉजी में कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स लॉस एंड प्रॉफिट इकोनॉमिक में आ गया। अब बायोलॉजी, बायो का फर्स्ट वर्ड ले लिया बायो, इकोनॉमिक्स का पूरा वर्ड बायो इकोनॉमिक्स, हैंस प्रूफ करके दिखा दिया कि बायो का क्या रिलेशन है उसके साथ, बायो इकोनॉमिक्स के साथ। अब आते हैं बायो ज्योग्राफी के ऊपर। बायो ज्योग्राफी, अब ज्योग्राफी के अंदर है उसका किसी के साथ जो रिलेशन है बायो का ज्योग्राफी के साथ। अब देखें, पढ़ते हैं बायो ज्योग्राफी को कि डील द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ज्योग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्ट्रिक्टेड टू पार्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशन। अब देखें, हम अर्थ पे रह रहे हैं, हम अर्थ के एक हिस्से में रह रहे हैं, अर्थ की स्टडी कर रहे हैं। अर्थ की स्टडी अर्थ जानदार है, तो अर्थ की स्टडी किस में करेंगे? बायोलॉजी के अंदर करेंगे। अब बंदा रह रहा है, किसी जगह पे रह रहा है, ऐसा है कि मतलब पाकिस्तान में भी ऐसा होता है कि नॉन मुस्लिम और हिंदू, मतलब नॉन मुस्लिम जो है और मुस्लिम दोनों कंबाइन है, क्रिश्चियन कंबाइन है, तो मिलकर रह रहे हैं, डिफरेंट रीजन पे रह रहे हैं। तो डिफरेंट रीजन ऑफ अर्थ किस में आ जाता है? ज्योग्राफी के अंदर। अर्थ की स्टडी किस में होती है? बायोलॉजी के अंदर। तो हैंस प्रूफ करके दिखा दिया कि बायोलॉजी प्लस ज्योग्राफी इज बायोजियोग्राफी, एंड इट्स हैंस प्रूफ दैट बायो ऑल्सो हैज अ रिलेशन विद ज्योग्राफी। उम्मीद है आपको समझ आया होगा आज का लेक्चर। अगले जो लेक्चर होंगे उनमें हम लोग पढ़ेंगे कैरियर एंड बायोलॉजी। कैरियर तो
पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसी से आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगी बायोलॉजी की, कि बायोलॉजी कितने हिस्सों में डिवाइड है और बायोलॉजी के अंदर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि जिन जिन को समझ नहीं आ रहा, मतलब ज़्यादा समझ नहीं आ रहा, तो वो मेरी वीडियो उन पे शेयर करें, ताकि वो भी थोड़ा डीप जाके समझे। मेरे चैनल को फिर से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूँ वो सब आप तक पहुँचे। दिस इज मी अब्दुल बारी साइनिंग ऑफ।